जब भी लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी, विपक्ष इसे चुनौती के रूप में ले लेती है। वे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि जितना नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरा बार प्रधानमंत्री देखने के लिए उनके समर्थक नहीं उत्सुक है, उससे कहीं अधिक इनके विपक्षी तत्पर हैं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे विपक्ष अपनी हरकतों से यह सुनिश्चित करा रहा है कि जनता के पास अगले वर्ष पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने के अलावा कोई और विकल्प ही ना उभरे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इन दोनों प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मोर्चे पर काफी सक्रिय हैं। हाल ही में टोक्यो में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन हो या फिर पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा हो, पीएम मोदी पुनः उसी राह पर है जिसमें वो सबसे निपुण है, भारत को एक कूटनीतिक ताकत बनाना। परंतु विपक्ष का अलग ही विलाप चल रहा है। विश्वास ना हो तो प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और नौटंकी शिरोमणि जवाहर सरकार को ही देख लीजिए, जिन्होंने पीएम मोदी का मजाक उड़ाने के लिए सावधानी पूर्वक संपादित वीडियो का चयन किया। महोदय ट्वीट करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पीएम हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में अकेले और अलग थलग हैं। हालांकि वे अकेले नहीं थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी पीएम का मजाक उड़ाने में उनके साथ शामिल हो गए। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया, दुख की बात है कि कोई गले नहीं लगा रहा है। दल बदलू राजनेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी इन भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के एक समूह फोटो से पीएम मोदी की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए भारत के विश्व गुरु वाली छवि पर ही प्रश्न उठा दिया। पर इन लोगों के बारे में बाद में। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये लोग इतना टनटनाए क्यों हुए हैं। शायद इसका उत्तर जेम्स पैरपे के स्वागत भाषण में अंतर्निहित है, जिन्होंने उल्लेख किया, हमारा एक साझा इतिहास है, औपनिवेशिक आकाओं का इतिहास। आप ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरे हैं। ग्लोबल नॉर्थ के सामने आप तीसरी बड़ी आवाज है। हम वैश्विक सत्ता के खेल के शिकार हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप यानी भारत हमारा वकील बने। हम प्रशांत देश आपके पीछे जुटेंगे। एक मिनट जरा ठहरिए, जेम्स पैरपे, ये नाम कहीं सुना सुना सा नहीं लगता? होगा क्यों नहीं? ये वही पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है जिनके प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद सबसे पारंपरिक तरीके से भारतीय पीएम का स्वागत करने हेतु उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के फोटो वायरल हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। एक छोटे से राष्ट्र का मुखिया उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस तरह से आगे बढ़ा जिसका किसी बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा सम्मान उपहार में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। परंतु ये एकमात्र कारण नहीं है जिसके बारे में वामपंथी बुद्धिजीवी पगलाए हुए हैं। अगर जो बाइडेन के प्रेम को अलग रखे तो पीएम मोदी ने उक्त सभा के साथ कुछ सभाओं को शुद्ध हिंदी में संचालित किया, जिसपे आम आदमी पार्टी ने उनके आचरण का मजाक उड़ाया और इसे भारतीय पीएम के लिए अशोभनीय बताया। उदाहरण के लिए वही सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने ईवीएम को हैक किया जा सकता है सिद्ध करने हेतु एक हास्यास्पद डेमो मॉडल का प्रदर्शन किया, अंग्रेजी के महत्व के बारे में शेखी बघारते हुए ट्वीट करते हैं, क्या पीएम मोदी को नहीं पता कि हिंदी यूक्रेन की भाषा नहीं है? यह वीडियो केवल अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए है। आप जानते हैं कि क्यों हम इस बात पर इतना विश्वस्त है कि पीएम मोदी 2024 में धमाकेदार वापसी करेंगे? क्योंकि विपक्ष अपना काम बखूबी जानता है। किसी भी अन्य परिस्थिति में एक विपक्षी दल या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले नेता सत्तारूढ़ व्यवस्था पर हमला करने के लिए बेहतर यथार्थवादी मुद्दों के बारे में सोचेगा, परंतु मौजूदा हरकतों से ऐसा लगता है कि वर्तमान विपक्ष इस दिशा में प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अनुभवी राजनेता राई के पहाड़ बना रहे हैं, जैसे राफेल के मुद्दे पर जिस तरह से बवंडर खड़ा किया था, यह उसी का स्मरण कराता है। हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के अनुसार अडानी समूह के साथ साथ केंद्र सरकार को किसी भी बड़े आरोप से मुक्त करने के बाद भी इन महान आत्माओं ने कोई सीख नहीं ली। ऐसा लगता है कि भले ही भाजपा और पीएम मोदी आगामी आम चुनाव को लेकर उतने उत्साहित ना हो, लेकिन पूरा विपक्ष कहेगा, ऐसा कैसा भाई, उन्हें वापस आना ही होगा।